एक बार और जेएमसी सामने आई है। एक जगह और एंक्रोचमेंट का जो मामला है वो सामने आया है। जिस तरह से नई बस्ती में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो नाला था वहाँ का उसे कवर कर दिया गया था। कई सालों से वहाँ दुकान जो थी वो चलाई जा रही थी, लेकिन अब इन दिनों कई सालों से देखा जा रहा है कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इकट्ठा हो जाता है सड़कों पर, नालों में वो निकल नहीं पाता है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो दिखाई दे रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए अब लगातार जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पर भी जो जगह जो कब्जाई गई है या फिर नालों को कवर किया गया है उन्हें अब तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये जगह हम बता दें, हम जीवन नगर में हैं और यहाँ पर भी ये जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है घर है और घर के साथ ही जो नाला है वो भी कवर किया गया था। नाले को जो छत दिया गया था उसको भी इन्होंने घर के अंदर ही ले लिया था। जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो दीवार अब तोड़ दी गई है वो घर के साथ की दीवार है और नीचे नाला था जिसे कवर किया गया था। अब फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की गई है और पूरा जो ये है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सीधे तौर पर बार बार कहा जा रहा है जीएमसी की तरफ से कि अब किसी भी जगह को जहाँ पर भी कब्ज़ा किया गया है वहाँ पर अब कोई भी लीनियंसी जो है वो नहीं देखी जाएगी। सीधे तौर पर वहाँ पर हमारी गाड़ी आएगी और अगर कब्ज़ा किया है तो उसका इसी तरह के अंजाम जो है वो किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जीवन नगर के हम आपको दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी जेएमसी कमिश्नर जो है अवनी लवासा वो भी यहाँ पर आई थी और उनसे जब हमने बात की, क्योंकि वो कैमरे के सामने ही ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि अब हमें जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि हमारे इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि नालों को लोगों ने कवर कर लिया है। उसी शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जेएमसी कमिश्नर द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर जो मोहल्ले वाले हैं वो भी हमें शिकायत कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई एनक्रोचमेंट हुई है तो आप शिकायत कर सकते हैं। हम किसी को आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कार्रवाई इसी तरीके की वहाँ पर भी होगी और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। नई बस्ती में भी आपने कार्रवाई देख ली जिस तरह से की गई, यहाँ पर भी की जा रही है और आगे भी जिन लोगों ने भी इस तरह से जो नाले हैं या और जगह हैं जो गवर्नमेंट की है उसे कवर किया हुआ है, इसी तरीके से जो कार्रवाई है आगे भी चलती रहेगी। और इसी तरह की ड्राइव आज सुबह जो है सैनिक कॉलोनी में भी चलाई गई थी और लगातार ये ड्राइव अलग अलग इलाकों में जो है वो की जा रही है और आगे भी इसी तरह की ड्राइव जो है वो चलती रहेगी। फ़िलहाल अब हम आपको दृश्य ये दिखा रहे हैं कि जो नाला था उसे जो छता हुआ था उस पर जो कवर किया गया था दीवार से उसे तोड़ दिया गया है। आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा ध्यान से ये सारा काम जो है वो करना पड़ता है। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से अगर रोड की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गारा नीचे इस वक्त भर चुका है। और ये देखिए, ये वो एक साथ में घर है, घर में आपको दिखा दूँ, घर की दीवार के अंदर ये नाला जो था इसे कवर कर दिया गया था और ऊपर सीढ़ियाँ जो थी वो छत तक जाने के लिए इसी से बनाई गई थी। और अभी फ़िलहाल ये जेसीबी जो चलाई, जेसीबी के ज़रिए ही इस पूरी दीवार को तोड़ा गया है और इस नाले को जो छता गया उसे भी अब तोड़ा जा रहा है और जो ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई थी उसे भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि काफ़ी संकरी ये नाला जो है, क्योंकि ये घर की जो दीवार है बिल्कुल नाला जो है इतना बड़ा नहीं है, ब्रॉड नहीं है, छोटा है। और ऊपर अगर बात की जाए तो बिजली की तारें भी ऊपर है, उसको भी देखा जा रहा है कि कहीं उनको जो है वो नुकसान में ना आ जाए, वो ना टूट जाए। फ़िलहाल इस इलाके की लाइट जो है शायद वो भी बंद कर दी गई होगी कि नुकसान इस चीज़ का भी हो सकता है। उस चीज़ को भी देखते हुए एक और घर साथ में है उसको भी नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल साइड पे है। दीवार जो आई है, जो घर की दीवार है वो अगर ये आप देख रहे हैं कैमरे में आपको दिखा दूँ, जो लेफ़्ट साइड पे घर है, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये गेट है, इन्होंने ही इस तरफ ये दीवार जो है ये बढ़ा दी थी और इसी पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और ऊपर भी आपको दिखा दें, ऊपर टीन का छत भी इस तरीके से बनाया गया था, एक मोंटी सी तैयार कर ली थी इसी नाले के ऊपर ही। और पीछे देखा जाए तो पीछे भी दीवार है, इस नाले को बिल्कुल टोटली बंद कर दिया गया था। और लगातार यहाँ से भी शिकायतें ये आ रही थी मोहल्ले वालों की कि यहाँ पर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, 3 से 4 फुट जो है वो पानी यहाँ पर होता है और पानी की निकासी जो है वो नहीं हो पा रही थी। उसी चीज़ को देखते हुए शिकायतें आई और फिर जीएमसी ने अपनी एक
जो कार्रवाई है ये करनी शुरू कर दी है। और यही बार बार जीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं और भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आप शिकायत ज़रूर करिए, हम अपनी कार्रवाई इस तरह से ज़रूर करेंगे और जिन लोगों ने भी ये कब्ज़ा ऐसा किया है उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आप देखिए ये पूरा ट्रक जो है फ़िलहाल इसी मलबे से भरा जा रहा है और नीचे नाला है उसे भी फ़िलहाल इसे पूरा खाली किया जाएगा, क्योंकि बारिशें लगातार यहाँ पर चल रही हैं। हम यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, क्योंकि इस तरह की जब कार्रवाई की जाती है तो जो स्थानीय लोग हैं या जिनके यहाँ ये कार्रवाई होती है हो सकता है कि वो उग्र हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें ना कर बैठें, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। उसके लिए यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी वहीं पर रहते हैं और यही देखा जाता है कि कोई और प्रॉब्लम ना यहाँ पर क्रिएट हो जाए। और फिलहाल आपको दिखा दें यही वो ट्रक है और जेसीबी का काम जो है फिलहाल जेसीबी के ज़रिए जो है ये सारा जो सामान है यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, मलबा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और उसी की वजह से हमें भी थोड़ा संभल कर यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। यहाँ से भी आपको दिखा दें ऊपर तारा और जो लोग भी ये चीज़ें देख रहे हैं आपको भी एक बार कह दें कि अगर आपके वहाँ भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप शिकायत जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कर सकते हैं। अपने एरिया का जो कॉरपोरेटर है उसे बताइए कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, तो फिर वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी। हाँ, आपका जो ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान आपका जो नाम है वो गोपनीय रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक जो है वो नहीं किया जाएगा। ये दृश्य जो है मैं फिर से आपको बता दूं, ये जीवन नगर के दृश्य हैं। जीवन नगर में ये कार्रवाई फ़िलहाल जो की जा रही है, इसी से पहले जो है नई बस्ती में भी इसी तरीके से जो है जेसीबी की गाड़ी के ज़रिए वहाँ का भी जो दुकान है वो तोड़ी गई थी और वहाँ पर जो लगातार पानी की जो समस्या आ रही थी, क्योंकि नालियों में पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता था और फिर वो सड़कों पर आ जाता था, उसकी निकासी नहीं हो पाती, उसी को लेकर ही ये सारी ड्राइव जो है फ़िलहाल चलाई जा रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भी उठ रहे थे। काफ़ी मजाक जो है वो जीएमसी का उड़ाया जा रहा था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का उड़ाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि किस तरह की कार्रवाई किस तरह का काम जो है वो जीएमसी करती है, अगर पानी ही नहीं निकल पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं, और उसी चीज़ की वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब ये इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। अभी भी अगर देखें तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो फ़िलहाल अपना काम जो है वो कर रही है। यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो अथॉरिटी के लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, लगातार अब देखा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो जीएमसी द्वारा की जा रही है। आज यहाँ हैं, क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं आपके पास, ये पहले से ही ये रडार पर थे? सर, शिकायतें नहीं, आप ग्राउंड लेवल पर देख सकते हो कि पानी रुका, किस वजह से रुका, क्यों रुका, किसकी वजह से रुका। लोगों के अगर 5-5 फुट अगर पानी है तो उसका रूट काज क्या है? नालों पे ब्लेम आता है, नाले डिसिल्टिंग हम करते हैं, नाले के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, एनक्रोचमेंट की हुई है। जैसे हम मानसून की पहली बारिश हुई थी उसके बाद हमें एक्सपीरियंस मिला, नाले तो जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट थी, जहाँ जहाँ इलीगल आपने देखा होगा, हमने 5 हफ्ते से क्या कर रहे हैं तो लोगों को रिलैक्स मिल रहा है। यहाँ पे जैसे गांधीनगर का मेन स्टॉप है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो है, लेकिन इसमें है कि जहाँ जहाँ हम ना ये है कि एनक्रोचमेंट है, नाला कवर्ड है, उसको ड्रिल सिटिंग नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द जो तो मेन काज तो यही है। आगे भी इस तरह की ड्राइव जो है वो चलती है। बिल्कुल, जहाँ हमें दिखेगा कि इस चीज़ की वजह से लोगों के घर पानी जा रहा था। अभी लास्ट वीक से हम देख रहे हैं लोगों के रात को चैन से नींद भी नहीं सो सकते हैं। अपने बच्चे उठाए गोद ऊपर बच्चे रखते तो छत पे चढ़ जाते हैं कि बारिश आ गई वो पानी ना आ जाए। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, बताइए ना। हम इस चीज़ को जितना लोगों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है लोगों की हित में जहाँ से हमें कोई कंप्लेंट आएगी हम उसका एक्शन लेंगे। आपका काम जो है काफ़ी लोग जो है अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, चलिए जीएमसी ने अपना काम किया, लेकिन कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा काम आपको थोड़ी देर पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी देर से 5-5, 10-10 सालों से लोगों ने ये इंक्रोचमेंट की हुई है, जीएमसी ने पहले क्यों नहीं किया? हालांकि अप्रिशिएबल हो रहा है ये काम, लेकिन सवाल भी आ रहे हैं। देखो सर, फर्स्ट बारिश हुई, पानी बहुत तेज आएगा। आपको पता है कि मानसून की पहली बारिश तो होती है, पानी आया, ज़्यादा पानी आ गया लोगों के घर में। अब पूरे महाराष्ट्र, पूरी इंडिया में आप देख लो कहाँ से पानी तो आता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें अभी मिला ना कि इतने पानी से कितने घर में पानी, कितना क्वांटिटी में पानी गया है।
अभी तो हमें जहाँ से एक्सपीरियंस मिल रहा था, हम तो अपने जॉब पे हम कर रहे हैं। अभी और आगे ये कहाँ ड्राइव ड्राइव चलती रहेंगी। अभी आगे कहाँ टारगेट है आपका? टारगेट हमने हॉटस्पॉट्स बनाए हुए हैं, बारिश आएगी जहाँ से पानी ओवरफ्लो करेगा, लोगों के घर में जाएगा, वहाँ टीम लेकर पहुँच जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर। तो सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि इस तरह की ड्राइव आगे भी चलती रहेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी ने भी इस तरह की इंक्रोचमेंट की हुई है, क्योंकि हर जगह लोगों को समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लोग शिकायतें कर रहे हैं कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने काम किस तरीके का किया है, पानी क्यों इकट्ठा हो जाता है। लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का यही कहना है, उनके लोगों का यही कहना है कि शिकायतें जो हैं वो आपकी वाजिब है, सही है, लेकिन इंक्रोचमेंट जो लोगों ने की हुई है सारी समस्या उसी की वजह से आ रही है, इसीलिए अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ये ड्राइव जो है लगातार आगे भी चलती रहेगी। हॉटस्पॉट इन्होंने चिन्हित कर लिए हैं और उसे भी आगे कार्रवाई में तब्दील किया जाएगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।